अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक ज़िला इब्तिदाबाद मानसेरा से। जब मेरे बेटे को ये हुआ तो उस टाइम मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे खुद हेपेटाइटिस बी है। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं जिनसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा दोबारा ठीक हो जाएगा। लेकिन शौकत खानम में आके मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक नया घर मिल गया है। मेरे माँ बाप, बहन भाई, सारे डॉक्टर, सारे लोगों ने, हर एक ने मुझसे इतना तामन किया कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जिनसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और सर मैंने दिल से किया था जब आप मेरे सामने आए कि मैं आपके कदम छूऊंगी। नहीं। पिछले दिनों ना ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो मेरी बच्ची ये इसको नजर आना भी बंद हो गया था। लेकिन हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे पहले मेरे देवर को था, ब्लड कैंसर था, उसका भी 4 साल इलाज हुआ लेकिन वो नहीं रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी अब ठीक है। तो यानी कि जब इसका डायग्नोज हुआ था कि नहीं इसको ब्रेन ट्यूमर है, तो उससे पहले यानी कि ये पहचान नहीं पाती थी कि ये मेरी माँ है या कोई और है। आम नज़र यानी कि बंद हो जाती थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें शौकत खानम का ही एक रास्ता मिला और उसमें मेरी बच्ची आज माशाल्लाह देख सकती है, आपको सारी बातें कर सकती है। इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और हमेशा दुआ मांगें। हाँ, क्योंकि वो शिफा देने वाला है। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी हमारे पाकिस्तान को कोई सवाल आता है, अब हमारा पाकिस्तान डूब रहा है, इस बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो चुका है, इसको सिर्फ आप सहारा दे सकते हैं। मैं पहले भी कहती हूँ कि अगर इमरान खान जैसे हमारे मुल्क में एक दो और शख्स हो जाए ना, तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा इजरा से ब्लड कैंसर हो गया था। इस मुश्किल वक्त में सब अपनों ने साथ छोड़ दिया और एक साथ था वो इमरान खान का। धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन की वजह से आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और सेहतयाब है। मैं इमरान खान को दिल से दुआ देती हूँ। मेरी 5 साल की बेटी हबीबा जो टीवी में भी इमरान खान साहब को देख लेना तो वो कहती है इमरान खान साहब आ गया, वो चैनल वहीं पे रोक लेती है और खुश होती है और कहती है शौकत खानम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। ये मेरी बेटी मुस्कान, इसका ज्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि इसका डायग्नोज होने में 3 माह लग गए। कोई कहे टीबी हो गई है, कोई कहे इधर वो गिल्टी बन गई है। 3 माह हम लोग पागलों की तरह डॉक्टरों पे कभी कहीं, लेकिन आइन पे बायोप्सी से पता चल गया कि कैंसर है। लेकिन यहाँ तक आने तक स्टेज 1 से स्टेज 4 हो गई। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये हॉजकिन है तो इलाज के काबिल है। आते साथ इतना हौसला मिला, बिल्कुल घर वाला माहौल, और इस तरह लगा ही नहीं, ऐसे लगता था कि ये जन्नत है और आप फरिश्ता है। तो दुनिया पे सब कुछ काम, इसका मतलब होता है यकीन नहीं था, लेकिन इधर आके पता लगा कि यकीन आना मुश्किल था लेकिन आ गया। मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह, और इतनी जल्दी इसने रिकवरी की है कि डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, वहाँ के एक अमला, यहाँ तक कि वहाँ के स्वीपर्स ने भी इतना प्यार दिया है मेरी बच्ची को। घर वालों ने इतना सपोर्ट किया है कि 1 मिनट के लिए मैंने घर की कोई मेरे बाकी बच्चों की फिक्र नहीं की। मैं और मेरे हस्बैंड पूरी रात
पूरा दिन वहाँ पे गुजारते थे और मुझे 1 मिनट के लिए भी उनको वहाँ पे छोड़ने में 1 मिनट के लिए भी झिझक नहीं हुई कि ये कोई गैर जगह है या मैं अपनी बीवी को यहाँ रात छोड़ के जाऊंगा। वो बिल्कुल सुकून के साथ जाते थे कि बिल्कुल एक घर की तरह वाला माहौल है। लेकिन अब तो ये हॉस्पिटल तो बना हुआ है, दुनिया पे ये जन्नत है। अब हम ये चाहते हैं कि आप इस मुल्क के सारे सियासतदानों में कीमो डाल के उनको भी बिल्कुल इसी तरह पाक साफ कर दें। इमरान भाई, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खुद कैंसर हॉस्पिटल में इलाज हुआ है और मेरा खुद ऑपरेशन हुआ। मैं खुद दवाएं दी उस हॉस्पिटल को। अगर वो ना होता, पता नहीं, वो काफी एक कुछ मुझे पेट उन्होंने मेरा काटना पड़ा, कुछ हुआ था मुझे, इंटेस्टाइन मेरी ब्लॉक थी, तो वो एक इमरजेंसी थी। तो मैं तो खुद उस हॉस्पिटल को दवाएं दे के आया हूँ, क्योंकि अगर वो ना होता तो पता नहीं, वो बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है। तो मैं 5 दिन के बाद घर चल के आ गया वापस। आपको अभी क्या कहेंगे आपके जो आपने जो काम किया है, और सलाम है उस माँ को जिसकी वजह से एक पूरा हॉस्पिटल। सर अब आप इन बच्चों से कुछ पूछना चाहें? सर ये जो दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी 4 बहनों के इकलौते भाई हैं और ये आपके ही हॉस्पिटल से सेहतयाब होके अब माशाल्लाह से अपनी वालदा के साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं जो खैर है तो मुश्किल सवाल, लेकिन मैं वालदाओं से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बच्चों को थोड़ी सी चोट लगे तो अजाब बन जाता है। मेरे लिए तो सबसे मुश्किल होता है वो। तो आपके लिए कितना मुश्किल वक्त हुआ होगा जब आपको पता चला होगा बेटे को कैंसर है? किस तकलीफ से आप गुजरे होंगे? किससे पूछना चाहेंगे सर? मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि मम्मा रोना ना, मुझसे ज्यादा ये दिल में घबराता जब इंसान सुनता है कि ये भी ऐसा ही है जैसे मैं अपनी वालदा के साथ था। बिल्कुल। और जब इंसान सुनता है कि बच्चे को कैंसर हो गया है, एक तो पहले अल्लाह से दुआएं मांग के बेटा लिया और फिर 3 साल की उम्र में से कैंसर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक भी हो गया, लेकिन वो वक्त नहीं भूल। देखिए कितना आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने सेहत दी, ये उसी का करम है। लेकिन ये अल्लाह किसी को इस इम्तिहान, माँ बाप को इस इम्तिहान से ना डाले, किसी दुश्मन को भी ना डाले, और हर वक्त आपके लिए दुआएं निकलती हैं। बहुत मुझे आप ही जितनी खुशी है इसकी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं आपको ये बताऊं, मेरा जब कभी अच्छा वक्त नहीं ना गुजरा होता, मैं वैसे ही हॉस्पिटल में चला जाता हूँ। वहाँ लोगों को आप देख के कि लोग सेहतयाब हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कितना मुश्किल वक्त था जब मेरी वालदा को उससे गुजरना पड़ा। मैंने तकलीफ उनकी देखी थी, तो इसलिए मुझे एहसास है कि जब माँ बाप या बच्चों के माँ बाप जब वो ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे होते हैं, आप यकीन करें, खैर वो एक अल्लाह की तरफ से एक खुशी आती है। लेकिन इंसान, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं जब हॉस्पिटल बना रहा था तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि ये आप क्यों कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, लोगों ने तो कैंसर के मरीज ने तो मर ही जाना है। आप हैरान होंगे, पढ़े लिखे लोगों ने, एक ने मजमून लिख दिया ये कि ये क्यों बना रहे हैं लोग, और बना ले, कोई प्राइवेट केयर बना ले, अब कैंसर का हॉस्पिटल, लोगों ने तो मार ही जाना है। यानी बेहिस्सी की ये इंतहा है। मैंने कहा तुम्हें उसको पता है जो कैंसर से गुजरता है, जिसके घर में कैंसर होती है, उससे क्या कहूं मैं? क्या हम क्या कहेंगे, अब कैंसर हो गया तो हम चुप करके बैठ जाए, क्या करेंगे हम? तो आदमी बेचारा घर बार, गरीब आदमी सब कुछ बेच देता है उसको ये, और वो फिर उसके बावजूद कुछ नहीं कर सकता। एक मिनिमम इलाज कैंसर का आजकल की कीमतों में कम से कम भी 7 से 10 लाख रुपया खर्चा है। कितने लोग इस मुल्क में 7 से 10 लाख रुपया देते, और 20-20 लाख तक, 25-25 लाख, करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है कैंसर के इलाज में। कितने लोग खर्च कर सकते हैं? वाकई आप जो काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ा काम है, अजीम काम है और दुआओं वाला काम है। इन सारी माओं की दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों बातचीत जारी है, अब यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुझे सब है पता है ना। वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम हमारा आप देख रहे हैं बच्चे मन के सच्चे, और वाकई आज जो सच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, सच सवाल कर रहे हैं और सच्चे जवाबात यहाँ से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा।